सोचा जानै कल्याणम, सोचा जानै पावगम। उभयं पि जानै सोचा, जम छेयं तम समाय रे। जहाँ सुई ससुता पड़िया वीन विणसई, जह तहा जीवे ससुते संसारे न विणसई। ज्ञान की महिमा में कल आपने श्रवण किया कि 5 प्रकार का ज्ञान होता है, जिसमें कैवल्य लाभ ही सर्वोच्च है। लक्ष्य हमारा वही है। उसी ही सिलसिले में ये गाथाएं भी हैं। इन्हें हम लेते हैं, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि सुनकर कल्याण को जानता है। सोचा जानै कल्याणम, सुनकर कल्याण को जानता है। सोचा जानै पावगम, सुनकर पाप को भी जानता है। उभयम पे जानै सोचा, और उभय को भी अर्थात इन दोनों को एक साथ भी सुनकर ही जानता है। जम श्रेयम तम समाय रे, और फिर जो श्रेय है उसका आचरण करो। अर्थात सुनकर कल्याण को, पाप को और इन दोनों को एक साथ जानता है, और जो जाना है उसे जानकर जो श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है, उसका आचरण करें। जहाँ सुई ससुता, जैसे सूत्र सहित सुई, धागे सहित सुई पड़िया वीन विनसई, कहीं गिर जाए तो नष्ट नहीं होती, खोती नहीं है। तहाँ जीवे ससुते, वैसे ही ससूत्र जीव, बोध सहित जीव, संसारे न विनसई, संसार में नष्ट नहीं होता, संसार में नहीं भटकता। जैसे यदि सुई में धागा लगा हो तो धागे से युक्त सुई गिर जाए तो एकदम मिल जाती है, खोती नहीं है। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि जो बोधवान जीव होता है वो संसार में भटकता नहीं है। दो चीजें हैं, ये स्वभाव में, मुक्ति में सत्य को बिल्कुल स्पष्ट करने में ये दोनों साधक भी हैं और ये दोनों बाधक भी हैं। ये दोनों साधक अर्थात ये आपके लिए रास्ता भी बनाते हैं, और ये दोनों बाधक बने बनाए रास्ते में अंतराय भी पैदा कर देते हैं, बाधा भी बन जाते हैं। एक जिसे हम कहते हैं ज्ञान, और दूसरा हम जिसे कहते हैं क्रिया अर्थात आचरण। ये दोनों आपके सत्य प्राप्ति में आपके रास्ते के सारे व्यवधानों को हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये दोनों साधन है। ये सत्य की उपलब्धि में दोनों आपके पंख भी बन सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को साधन बोला है। साधक भी हैं, बाधक भी हैं। ये आपकी मुक्ति को घटित भी कर सकते हैं और ये आपकी मुक्ति को बाधित भी कर सकते हैं। और ज्यादातर मामलों में ऐसा देखने में आता है कि ये बाधक ज्यादा बनते हैं। बाधक ज्यादा बनते हैं का मतलब ये है कि लोग इनको बाधा ज्यादा बना देते हैं, क्योंकि दर्शन उनका निर्मल नहीं होता। दर्शन निर्मल नहीं होता तो ज्ञान भी और उनका किया गया सारा आचरण भी उनके लिए रुकावट का कारण बन जाता है। जैसे मकड़ी दूसरों को फंसाने के लिए पहले जाला निर्मित करती है अपने ही भीतर से, और फिर एक दिन आता है कि अपने भीतर से निकाले हुए जाले में खुद ही उलझकर प्राण दे देती है। जीव के साथ भी ऐसा ही है।
जिन पंखों को लेकर वो अनंत आकाश की स्वतंत्रता में आनंद ले सकता था, उड़ान भर सकता था, उन्हीं दोनों तत्वों को उसने अपने पांव की बेड़ियां बना दिया। वो उड़ नहीं पाता, अब स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले पाता। तो परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान और क्रिया साधक भी हैं, बाधक भी हैं। अज्ञानी के लिए ये दोनों बाधक हैं और ज्ञानी के लिए दोनों साधक हैं। जो समकिती आत्मा है, जो दृष्टिवान आत्मा है, उसके लिए ज्ञान भी क्रिया भी दोनों साधन बन जाएंगे। और जो अभी जिसे समकित नहीं है, जिसकी दृष्टि निर्मल नहीं है, ऐसा व्यक्ति इन दोनों तत्वों को बाधा बनाएगा ही बनाएगा, इन दोनों तत्वों को बाधा बनाएगा। और ज्ञान तो बहुत ज्यादा बाधा बनता है। ज्ञान के लिए तो ऐसा कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ी बाधा बन जाता है हमारे जीवन में। कारण क्या है? कारण ये है कि जो ज्ञान नहीं होता हम उसे ज्ञान मान लेते हैं, जो बोध नहीं है उसे हम अपना बोध समझ लेते हैं। और यही सबसे बड़ी दुर्घटना है। हम स्वीकार नहीं कर पाते कि हम नहीं जानते। हम में इतना साहस नहीं होता कि हम स्पष्ट कह सकें कि नहीं, मुझे नहीं पता है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, मुझे नहीं पता। पर नहीं, आप में ये साहस नहीं होता कि आप ये कह सकें कि मुझे नहीं पता। हाँ, आप कहते हो कि है। क्यों कहते हो? क्योंकि आपने सुन लिया है, कहीं किसी से आत्मा की चर्चा सुन ली है, कहीं आपने आत्मा के विषय में पढ़ लिया है, कहीं आपको कोई सूचनाएं प्राप्त हो गई हैं कि हाँ, आत्मा जैसी कोई चीज होती है, परमात्मा जैसा कुछ है। फिर आप अपने कल्पनाओं की उड़ाने ओए होए होए होए। लोगों ने इतने पोथे पर पोथे रच डाले हैं इन परमात्माओं की स्तुतियों में, जो सिर्फ और सिर्फ जिनकी सत्यता इतनी है कि वो उनकी कल्पनाओं में है। अपने ही कल्पनाओं के भगवानों को सत्य समझे बैठे हो। अपने मन से निर्मित परमात्मा की प्रकृतियों को, उनकी मूर्तियों को सत्य समझ बैठे हो। यही सबसे बड़ी बाधा है। अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेना कि मैं नहीं जानता कि परमात्मा क्या होता है, ये आपके आग्रह को छुड़ाता है। आग्रह शून्य व्यक्ति सत्य में सहज प्रवेश पा लेता है। जब तक आप किसी भी विचार, किसी भी धारणा, किसी भी मान्यता, किसी भी प्रतीक, किसी भी मूर्ति और किसी भी प्रकार के सिद्धांतों को अपना सत्य समझकर पकड़े बैठे रहते हो, आग्रही बनकर बैठे रहते हो, तब तक सत्य आपको उपलब्ध नहीं होता, जबकि वो सदैव उपलब्ध है। और जब आप कह देते हो कि नहीं, मैं नहीं जानता कि सत्य क्या है, बिल्कुल नहीं जानता, मुझे नहीं पता, हाँ मैंने पढ़ लिया है, मैंने सुन लिया है, मैंने कहीं से जानकारियां संग्रहित कर ली हैं, मैंने बहुत सारा जो नॉलेज है वो गेन कर लिया है, कहीं इधर से उधर से पुस्तकें पढ़ पढ़ा के और लिख लिखा के, सुन सुना के बहुत सारा इकट्ठा किया है। पर भूल मत करना, ये कहने का भूल मत कर देना कि ये मेरा ज्ञान है। आपका वो तभी बनता है जब वो आपके बोध में उतरता है, जब वो आपके लिए साक्षात होता है। जब उस पर आपके अनुभवों का हस्ताक्षर होता है, तब जाकर कोई भी ज्ञान, तब हम उसे ज्ञान कहते हैं, तब जाकर हम उसे ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान का तो पहले आप लोगों के सामने चर्चा की है कि ज्ञान हमारे यहाँ पे कहते किसको हैं? मैत्री, प्रमोद, राग द्वेष की हीनता, कर्मों से छूटना, कषायों का क्षीण होना, चित्त का शांत होना, इस सब को ज्ञान बोला गया है। और आप देखो कि आपने अभी तक इतना सुना है, अभी तक इतनी चीजें आपने पढ़ी हैं, उन चीजों को जिनको सुना गया है, जिनको पढ़ा गया है, उनसे आपके जीवन में ज्ञान कितना घटित हुआ है, कितना आया है।
अन्यथा केवल दूसरों की उधारी पर अपना जीवन चलाने वाला व्यक्ति कर्जे में डूब जाता है, दुख में डूब जाता है। ऐसे ही ठीक है, आपने महावीर की वाणी सुन ली या कोई आगम पढ़ लिया, कोई आगम आपने किसी गुरु के मुख से सुन लिया है, धारण कर लिया है, आप जब तक उसे अपना अनुभव नहीं बनाएंगे तब तक। और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी दुर्भाग्यशीलता ये है कि लोग अनुभवों पर काम नहीं करते। उनको पता नहीं कौन कौन सी ऊटपटांग चीजें संभला दी जाती हैं, समझा दी जाती हैं कि ये करो वो करो, हजार तरीके के टंटों में उनको उलझा दिया जाएगा, पर उन्हें अनुभव की तरफ बढ़ने के लिए उत्साहित नहीं किया जाता। अपने ही सत्य को अनावृत कर देने का उनको साहस नहीं दिया जाता कि तुम अपने ही सत्य को जान लो, तुम अपने ही कैवल्य दशा को प्राप्त कर लो। हजार तरीके के आपको उपाय और साधन बताए जाते हैं, परंतु उन हजार उपायों में एक भी उपाय ये नहीं होता कि भैया तुम अपने समीप आ जाओ, तुम आत्मा से ही अपने आत्मा का बोध प्राप्त कर लो। जब तक ये बोध आपके जीवन में नहीं आता ना, तब तक जीवन में ज्ञान पैदा नहीं होता। और जब तक ये एकला जो ज्ञान है ना, ये एकत्व का जो ज्ञान है, जब तक ये एकत्व बोध नहीं उतरता तब तक आपकी सारी जानकारी फिजूल है, क्योंकि वो जानकारियां आपके दुखों को नष्ट नहीं करेंगी। उन जानकारियों से आपका दुख नष्ट नहीं होने वाला है। आप जैसे हैं वैसे के वैसे बने रहेंगे। हाँ, आपकी बुद्धि में शास्त्र ठुसे रहेंगे, आपकी जबान पर गाथाएं होंगी, आपके चल रहा होगा कि हाँ ये अर्थ सब चल रहा होगा, पर जीवन में कोई अर्थ पैदा नहीं हो रहा होगा। कारण ये है कि ये सब स्मृति का काम है, ये सब बुद्धि का काम है। और स्मृति से और बुद्धि से ज्ञान का क्या संबंध है? ज्ञान तो आप स्वयं हो। जहां तक जानकारियों की बात है, आज दुनिया में प्रति सप्ताह लगभग 5 से 7 हजार तक किताबें छपती हैं। प्रति सप्ताह, एक सप्ताह में इतनी किताबें छप जाती हैं, तो साल भर में आप देखो कि कितनी छपती होंगी। लाखों पुस्तकें हर साल छपती हैं। उन लाखों को पुस्तकों को पढ़ने वाले करोड़ों लोग भी हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इतनी सारी पुस्तकों के छापे खाने हैं, इतनी सारी दुनिया में पुस्तकें हैं, इतनी सारी किताबें हैं, इतनी सारी जानकारियां हैं। और जहां तक, चलो ठीक है, आजकल पुस्तकों का थोड़ा चलन कम हो गया है, अब ई बुक का जमाना है। ई बुक भी चलो ठीक है, अब गूगल बाबा का जमाना है। आपको जो भी करना होता है, जानना होता है, फटाफट टाइप किया और जान लिया। ई बुक से आपने खरीदी, किताब पढ़ ली। बराबर आप इतनी सारी जानकारियां जहां आप तक पहुंच रही हैं, कितने स्रोतों से पहुंच रही हैं, इतनी सारी जानकारियों के बीच में भी आप वही के वही हो। आपकी पीड़ाओं का अंत नहीं आता, आपके दुख, आपके संक्लेश, आपके मानसिक क्लेश, आपकी चिंताएं वहीं की वहीं रहती हैं, उनमें कोई कमी नहीं आती। कारण क्या है भैया? इतनी सारी पुस्तकें छप रही हैं दुनिया में, पर दुनिया तो वहीं की वहीं है। उसका क्लेश, उसका तनाव, उसका आतंक, उसके झगड़े, उसके फसाद कमी नहीं होके देते। कारण क्या है? धर्म ग्रंथों की बाढ़ है भैया। हिंदुओं के अलग, जैनियों के अलग, बौद्धों के अलग, सिखों के अलग, और ईसाइयों के अलग, मुसलमानों के अलग, कितने हैं ना। साहित्य के नाम पर कितना साहित्य छपा पड़ा है, जिसे हम आध्यात्मिक साहित्य कहते हैं। इस आध्यात्मिक साहित्य में लोग पढ़ते होंगे तभी तो छपते हैं, नहीं तो निरर्थक कौन छापता है? फालतू में कौन छापा खाने में इनको लेकर बैठा रहेगा? नुकसान कौन झेलता है? पर ये किताबें छप रही हैं, इसका मतलब है कि लोग पढ़ रहे हैं, और लोग पढ़ रहे हैं तो फिर भी लोग वहीं के वहीं हैं। दुनिया, ये इन किताबों के सत्य को यदि आप देखोगे तो किताबों के सत्य में कुछ और होता है और लोगों के जीवन में कुछ और होता है। गीता जैसा जो ग्रंथ है वो अनासक्त योग की बात करेगा, पर आप लोगों को देखोगे वही आसक्त, वही राग और द्वेष, वही मोह माया ममता, वही छल कपट झूठ बेईमानी, सारा का सारा। अब महावीर वाणी, बुद्ध वाणी को पढ़ो, उनके में यही आएगी भैया, राग द्वेष छोड़ो, अपने मोह आसक्ति का त्याग करो, मिथ्यात्व का त्याग करो, अज्ञान से दूर हो जाओ, अविद्या के इस पाले से अपने आप को मुक्त कर लो। वो सारी की सारी बातें आपको हर एक ग्रंथ में पढ़ेंगी। पढ़ने वाले मौजूद हैं, परंतु गजब यह है कि ग्रंथ भी मौजूद, पढ़ने वाले भी मौजूद, पर ग्रंथों का सत्य जीवन का सत्य नहीं बन पाता।
ये काम क्या आता है, ये किताबें क्या काम आती हैं? आपको पता है किताबें आप किस काम में लाते हो? किताबें को आप, किताबों की जानकारी को केवल अपनी मैल को छिपाने में, अपनी गलतियों को छिपाने में, या अपने को बाहर से जैसे मुलम्मा होता है ना, वो मुलम्मे को चढ़ाने में, ये ऐसा ही काम किया जा रहा है जैसे घर में आग लगी हो और तुम क्या कर रहे हो, तुम लिपापोती में लगे हो। अरे भैया घर में आग लगी, निकल के भाग। इस समय तो उपाय यही हो सकता है ना, पर नहीं, तुम क्या करते हो, तुम बस लिपापोती में लगे रहते कि हाँ भैया लिपापोती कर ले, दिखने में अच्छा तो लगना चाहिए। अब ये जो अच्छा लगना चाहिए, यही बात है जो आपको, आपका ज्ञान आपके लिए बाधा बन जाता है। आप सिर्फ क्या करते हो, भीतर में मल तो रहता है, बाहर से बस फूल चढ़ा देते हो, बाहर से सजावट कर देते हो, बाहर से बढ़िया आवरण चढ़ा देते हो। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि भीतर सामान चाहे कैसा भी हो, माल चाहे कैसा भी हो, रैपर अच्छा होना चाहिए, बाहर जो उसका कवर है ना, कवर बढ़िया होना चाहिए। और कवर बढ़िया होना चाहिए तो भैया तुम कवर की सजावट में लगे रहते हो, तुम बाहर से रैपर पर रैपर, रैपर पर रैपर चढ़ाते रहते हो, पर भीतर, भीतर तो तुम वही के वही हो जो तुम पहले थे, वही खाली के खाली, वही दीनहीन, बिल्कुल गरीब, दरिद्र जिसको कहते हैं। और ये दरिद्रता बाहर की नहीं है, बाहर तो चलो तुम्हारे पास गाड़ी है, घर है, कमी क्या है, पर भीतर में तो वही दरिद्रता है ना जिसकी वजह से तुम पीड़ित हो, जिसकी वजह से बस अशांत हो और भागे जा रहे हो शांति की खोज में, कभी यहां कभी वहां, कभी ये कभी वो, हजार तरीके के धंधे अपनाते हो इन शांतियों के लिए। आत्म शांति के लिए कितने सारे कर्म और कुकर्म करते हैं लोग, परंतु इन सारे कर्मों और इन सारे धंधों और व्यापारों से क्या किसी को शांति मिली? थोड़ी सी शांति के लिए आते हैं, चलो भैया प्रवचन सुन लेते हैं, थोड़ा कुछ ज्ञान होगा। क्या ज्ञान होगा? तब तक कैसे होगा जब तक आप अपने दिए को नहीं जलाएंगे। दूसरों का ज्ञान आपका ज्ञान कैसे काम आ सकता है? महावीर के बोध से आप कैसे मुक्त हो सकते हैं? ये बात मुझे समझ में नहीं आती। और यदि ऐसा संभव होता तो महावीर के साथ सारे मुक्त क्यों ना हो गए? किसी भी महापुरुष के ज्ञान से, चाहे वो गीता के रूप में हो, अध्यात्म रामायण हो, योग वाशिष्ठ महारामायण हो, या अष्टावक्र गीता हो, त्रिपुर रहस्य हो, या इसी प्रकार के वेदांत ब्रह्म सूत्र हो, उपनिषद हो, जिनवाणी हो, बुद्धवाणी हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, बाइबल हो, कुरान हो, पुराण हो, ये सारे के सारे जो भी पुस्तकें हैं, ये किसी न किसी महात्मा पुरुष से आए होंगे ना। किन्हीं किन्हीं आत्मज्ञानियों ने इन्हें कहा है, इन्होंने लिखा है, इनका वर्णन किया है। पर आप पढ़ते हो और पढ़ने के बाद बिल्कुल काम क्या करते हो? भीतर से तो अपने आप को वही रखोगे, पर बाहर से क्या कर दोगे? थोड़ा सा सजा दोगे। इस सजावट के कारण से, इस सजावट के कारण ही आपको ज्ञान मुक्त नहीं करता, ज्ञान आपको पवित्र नहीं करता। आप बस केवल क्या करते हो? स्मृति कोश में इसे जमा रखते हो। पर याद रखना कि स्मृति ज्ञान नहीं है। ये काम तो बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं। उनको कुछ दिया जाए ना याद करने के लिए कि ये याद कर लो, तो फटाफट फटाफट याद कर लेते हैं। पर तोते बन जाना कोई ज्ञान थोड़ी ना है। एक दिन क्या हुआ कि एक बंगाली तर्कशास्त्री था, और वो तर्कशास्त्रियों का मतलब ही यही होता है कि उनको तर्कबाजी में बड़ा आनंद आता है, बड़ा मजा आता है उनको साबित करने में कि भैया हम बड़े ज्ञानी हैं, हमें भी कुछ पता है। इस बात की उन्हें बड़ी खुजलाहट रहती है। सारा का सारी यहाँ का कबाड़ा है ना, और इसका काम यही है कि भैया खुद को साबित करना। आपका मन, आपका अहंकार, बस उसका एक ही खेल है कि किसी न किसी तरीके से अपने आप को साबित कर ले। धन कमाकर साबित कर सका है तो धन कमाएगा, पद और प्रतिष्ठा कमाकर यदि साबित कर सकता है तो पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागेगा, नेता बनने की दौड़ लगाएगा। यदि किसी अन्य तरीके से साबित करना चाहता है तो अन्य तरीके से साबित करेगा। और फिर यदि इन सारी चीजों से साबित नहीं कर पाया तो फिर पढ़ेगा, लिखेगा, धर्म ग्रंथ रटेगा, और धर्म ग्रंथ रट के और फिर खूब धमा चौकड़ी मचाएगा कि देखो हमें भी ज्ञान आएगा, आता है, हमें भी कुछ आता है, हम भी वेद जानते हैं, हमें भी पुराणों का ज्ञान है। तुम क्या जानते हो? हमें भी बहुत सारे थोगड़े आते हैं, हमें बहुत सारे आगम हमने पढ़े हैं, हमारी जबान पर हैं, हमें आगमों के रहस्य पता है। ये सब दिमागी खुजली है और कुछ नहीं। इन शब्दों के बोझ से आपकी आत्मा बोझिल हो सकती है, आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। और यहां पर
वो बंगाली तर्कशास्त्री एक दिन जा रहा था तो उसने क्या देखा कि एक बैल है जिसको कोलू पर, अब कोलू में जोड़ दिया जाता था बैल को, एक डंडा लंबा ऊपर की तरफ, फिर उस पर ऐसे एक नीचे एक डंडा और उसको बैल से बांध दिया जाता था, फिर बैल घूमता रहता था और कोलू घूमता रहता था, और इस तरीके से जो भी है सरसों है या तिल है उसको पेरा जाता था, तेल निकालने का तरीका। अब वो बैल घूम रहा था तो बैल को घूमते देख के वो शास्त्री के मन में एक विचार आया कि ये बैल के पीछे कोई है तो है नहीं, क्योंकि जो वहां पे जो कोलू के पास बैठा हुआ था वो कोलू में वो क्या बोलते हैं जो पेरने का उसमें सामान था तिल या सरसों, उसको केंद्र की तरफ धकेलने में लगा हुआ था और बैल बस घूम रहा था। उसने देखा कि ये बैल ना अपने आप चल रहा है, तो वो बोला तर्कशास्त्री, अरे भाई क्या ये बैल अपने आप ही चल रहा है? तो वो बोला, वो कोलू वाला बोला, करे हाँ आपको क्या दिखता नहीं है, वो अपने आप ही चल रहा है। वो करे हाँ वो तो मैंने देख लिया कि ये अपने आप चल रहा है, पर आप ये बताओ कि ये अपने आप चल रहा है, आपको कैसे पता चलता है कि ये चल रहा है? यदि रुक गया, आपका ध्यान तो उधर है, अब यदि रुक गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि भैया मेरा बैल क्या हो गया, रुक गया? तो तर्कशास्त्री बोलता, वो जो कोलू वाला बोला, इसके गले में ना जो घंटी है, घंटी की वजह से मुझे पता चलता रहता है कि ये चल रहा है। जब ये चलता है तो घंटी बजती रहती है, जैसे रुकता है तो घंटी बजनी बंद हो जाती है, तो मुझे पता चल जाता है कि ये रुक गया, खड़ा हो गया। करे अच्छा एक बात बताओ मुझे। करे क्या? करे ये चलो मान लिया कि आप ये चलता रहता है तो इसकी घंटी बजती रहती है और आपको पता चलता है कि ये चल रहा है, पर ये बात बताओ कि यदि ये खड़ा हो गया और खड़े खड़े अपने गर्दन हिलाता रहे और घंटी बजाता रहे तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा, आपको तो यही लगेगा ना कि बैल चल रहा है। तो कोलू वाला बोला, उसने उठाया डंडा और कहा, करे भाग यहां से, करे तू मेरे बैल को बिगाड़ेगा, तेरे दिमाग में इतनी इतनी सारी बातें आती। भैया मेरे बैल के दिमाग में इतनी बातें नहीं आती, इतना तर्क वितर्क नहीं करता वो कि खड़ा हो जाऊं और अपनी गर्दन हिलाऊं और घंटी बजाऊं। करे ये सारे के सारे कुतर्क तेरे दिमाग की फिजूल की बातें हैं, करे निकल यहां से। करे तेरी संगति में कहीं सचमुच में मेरा बैल भी सीख ना जाए खड़े खड़े अपनी गर्दन हिलाना। असल बात यह है कि तुम शास्त्र सुनते हो, तुम भी बस गर्दन हिलाते रहते हो, परंतु जीवन में आता क्या है, जीवन में होता क्या है? वही के वही। जैसे आज से 20 साल के पहले का जीवन देख लो, बाल सफेद हो गए हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं, शरीर कमजोर पड़ने लगा है, शरीर में बदलाव आ गया, मन वही का वही उलझा हुआ है, मन में अभी वही कामनाएं, वही भागदौड़, वही वासनाएं, वही महत्वाकांक्षाएं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, सारी की सारी चीजें वही की वही हैं। सालों पहले भी वही थे, आज भी वही के वही खड़े हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि शब्दों को अपना ज्ञान समझ लिया है अपने। शब्द ज्ञान नहीं है, शब्द ज्ञान की तरफ केवल इशारा है, और इशारा सत्य नहीं होता, इशारा जिधर होता है वो सत्य होता है। महावीर की सारी वाणी सत्य है, परंतु सत्य उसी के लिए जो खोजी है। जो खोज नहीं करता, जो पुरुषार्थ नहीं करता, उसके लिए इस सत्य का कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध ही नहीं बन सकता। इससे संबंध आपका तभी तक बन सकता है जब आप उस इशारे की तरफ देखने लग जाएं। वो जो इशारा किया जा रहा है उस इशारे का साधन नहीं, बल्कि जिस तरफ किया जा रहा है उस तरफ देखना आरंभ कर दो, तब आपके लिए ये सत्य बनते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब किसी को अनुभव होता है, या मान लीजिए कि जब किसी को साक्षात्कार होता है, तो तब वो शब्दों के माध्यम से ही बचा सकता है। जब कोई हमें सत्य के बारे में बताता है तो वो सत्य हम तक नहीं पहुंचता, हम तक केवल शब्द पहुंचते हैं, हम तक केवल कुछ सूचनाएं पहुंचती हैं, और हम शब्दों को ही सत्य समझकर बैठ जाते हैं। जैनियों का सत्य अलग है, बौद्धों का सत्य अलग है, हिंदुओं का अलग है, और हिंदुओं में भी पौराणिकों का अलग है और वेदिकों का अलग है, और फिर उसमें भी सांख्य अलग, योग अलग, वेदांत अलग, और वेदांत में भी 6 अलग हैं। अद्वैत अलग है, विशिष्टाद्वैत अलग है, अद्वैताद्वैत अलग है, द्वैताद्वैत अलग है, अचिंत्य भेदवाद अलग है, ये भेदवादी अलग है। इतने सारे कबाड़े इकट्ठा कर दिए इन लोगों ने। चक्कर क्या है? जब सत्य एक है तो भैया उस सत्य को कहने का ढंग भी तो एक ही होना चाहिए ना, पर नहीं। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना सा है कि जब किसी को सत्य उपलब्ध होता है तो वो शब्दों के माध्यम से बतलाता है। हम तक सत्य नहीं पहुंचता, केवल शब्द पहुंचते हैं।
जब तक इस चीज को आप अपने मन में धारण न कर लो कि ये नितांत वैयक्तिक अवस्था है ज्ञान, ये न लिया जा सकता है न दिया जा सकता है, इसका आदान प्रदान नहीं हो सकता, कोई दे नहीं सकता आपको, कोई आप में प्रविष्ट नहीं कर सकता, किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो आप में बोध बना सके। कारण क्या है? क्योंकि वो आप स्वयं हैं। आप में नया कुछ डाला नहीं जा सकता और कुछ घटाया नहीं जा सकता। किसी में भी ऐसी शक्ति नहीं है, स्वयं ईश्वर में भी ऐसी शक्ति नहीं है। जिन्हें हम अरिहंत परमात्मा सर्वशक्तिमान मानते हैं ना, उनमें भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो जबरदस्ती किसी को ज्ञान दे सके। कारण क्योंकि वो तो वही है, उसको देना क्या है जो अलग से उसको कुछ बढ़ा देना हो, कुछ अलग से बढ़ाया नहीं जा सकता और जो पहले से उसमें से कुछ घटाया नहीं जा सकता। फिर कारण क्या है? कारण ये है कि तुम शब्द संग्रह में इतने व्यस्त हो जाते हो कि अपनी संपत्ति को जानना ही छूट जाता है। अपनी संपत्ति को जानना यही ज्ञान है, अपना बोध प्राप्त करना यही ज्ञान है, अपने आप में उतरना यही ज्ञान है, अपनी तरफ आना प्रतिक्रमण करना यही ज्ञान है, अपने से दूर हो जाना यह अज्ञान है। और अज्ञान में किया गया सारा शास्त्र पठन फिजूल है, बिल्कुल फिजूल है। उन लोगों का शास्त्र पढ़ना सही है, प्रवचन सुनना सही है जिनको अपना ध्यान है, अपनी स्मृति है, जिन्हें अपने स्वरूप में उतरना है, अपने दृष्टा भाव में रहना है, उनके लिए शास्त्र किसी काम आ सकते हैं। बाकी सब के लिए शास्त्र नहीं है, बल्कि ये शस्त्र हैं जिनसे वो घात तो कर सकते हैं परंतु रक्षण नहीं। तो परमात्मा यदि कहते हैं ना कि पढ़वम नाणम तवो दया, तो दोनों जगह सावधान रहो, ज्ञान में भी और क्रिया में भी। इन दोनों को बाधक बनाने से बचो। यदि ये साधक हैं तो इनको साधक बनाने की कोशिश में प्रयत्नरत हो जाओ कि कैसे हम इन्हें साधक बनाएं। तो साधक क्या है कि शब्द ज्ञान मात्र को अपना ज्ञान मत समझो, आपका अनुभव मात्र आपका ज्ञान है और दूसरों के अनुसार किया गया आपका आचरण नहीं है। जब आप अपने आत्मानुशासन को, जो आपके अनुभव से उतरता है, जब आप उस आचरण की तरफ बढ़ते हैं, तब आपका कहलाएगा कि ये अब क्या है, ये आपको मुक्त करेगा, ये आपका साधन है, ये आपका साधक है, बाधक तत्व नहीं है। और इसी ज्ञान के लिए परमात्मा कहते हैं कि जो इस ज्ञान को सुन लेता है वही जानता है कि श्रेय क्या है, अर्थात मेरे लिए कल्याणकारी क्या है। और जो जान लेता है कि मेरे लिए कल्याणकारी क्या है, ऐसे ज्ञान को जो पकड़े रखता है, अपने बोध में जो सतत बने रहता है, अपनी इस अहम वृत्ति के सूत्र को जो एक लगातार खाते पीते उठते बैठते सोते जागते निरंतर कहीं भी रहे, घर में रहे, बाजार में रहे, अकेले रहे या मेले में रहे, कहीं भी रहे, जहां जो अपनी अहम वृत्ति का त्याग नहीं करता, अपनी इस कल्याण वृत्ति का त्याग नहीं करता, अपने इस बोध का, इस सूत्र का जो त्याग नहीं करता, भगवान कहते हैं वो कभी खोता नहीं है, वो संसार में भटकता नहीं है, रहेगा पर भटकेगा नहीं, जिएगा पर उलझेगा नहीं। यही ज्ञान की महत्ता है, यही ज्ञान का महात्म्य है, उसका महत्व है। ज्ञान का चमत्कार क्या है? तो ज्ञान का चमत्कार यह है कि कहीं उलझने नहीं देता, कहीं फंसने नहीं देता, आपको भटकने नहीं देता। अंधकार गहन है पर ज्ञान हो तो अंधेरा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रकाश हो तो चाहे संसार घिरा रहे अंधकार से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका रास्ता आपके प्रकाश से आलोकित है। अपने बोध के सूत्र को पकड़ लीजिए, संसार की भटकन बंद हो जाएगी। अपना बोध ही बुझा हुआ हो तो भैया बोध ढोते रहो शास्त्रों को माथे पर, कहीं कल्याण नहीं होने वाला, कोई रास्ता नहीं मिलने वाला। अपनी प्रज्ञा की शरण ग्रहण करें ताकि शास्त्र भी आपको सटीक और सही रास्ते पर आगे बढ़ाने में सहयोगी बन सकें। खुद ही साधक हो, खुद ही बाधक हो। यदि इस बात को समझ गए तो आत्मज्ञान की तरफ आपका प्रथम प्राथमिक चरण पड़ा है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो परमात्मा ने जो ये सूत्र बोले हैं, इन सूत्रों पर यदि आप गौर करेंगे, चिंतन मनन करेंगे तो जीवन दिव्य भव्य अवश्य बनेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।